नौकरशाहों और जजों में आजकल राजनीति में जाने का चस्का लगा हुआ है। कोई रिटायरमेंट के बाद सियासत में जाता है, कोई पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देता है, किसी को सरकार उपकृत कर देती है। जो सरकार से उपकृत होते हैं उनके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं होती। पता नहीं उन्हें ये बात मालूम है कि नहीं, सरकार से उपकृत होने के बाद से जनता उन्हें शक की नज़र से देखने लगती है। हो सकता है वे बात जानते हों, लेकिन पद बड़ी चीज़ होती है साहब। रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा मिल जाए, विधायकी मिल जाए, सांसदी मिल जाए तो किससे बुरा लगेगा। नौकरशाहों से भाजपा का प्रेम जनसंघ के ज़माने से चला आ रहा है। 1967 में फैज़ाबाद के डीएम रहे के नायर जनसंघ के टिकट पर बहराइच से लोकसभा पहुंच चुके हैं। अयोध्या में दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखे जाने के बाद फैज़ाबाद के जिलाधिकारी के नायर पहले निलंबित हुए, फिर बहाल हुए और उसके बाद सेवा मुक्त होकर 1952 में जनसंघ में शामिल हो गए थे। अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद की ध्वंस के आरोप में तत्कालीन एसएसपी आईपीएस देवेंद्र बहादुर राय निलंबन और बर्खास्तगी के बाद अगले ही चुनाव में फैज़ाबाद के पड़ोसी जिले सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा से सांसद चुन लिए गए थे। यूपी के डीजीपी रहे श्रीश चंद्र दीक्षित पहले बीजेपी में आए, बाद में विश्व हिंदू परिषद में चले गए और राम मंदिर आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर उस नौकरशाह को भाजपा ने उपकृत किया जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ न कुछ किया। वीएचपी नेता अशोक सिंघल के भाई बीपी सिंघल यूपी के डीजीपी रहे। ब्रजलाल यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री, एस जयशंकर रेल मंत्री, अश्वनी वैष्णव जिसे तमाम नौकरशाह भाजपाई हुए हैं। इन नौकरशाहों ने अपने पदों पर रहते कितनी निष्पक्षता से काम किया होगा, इस पर विचार किया जा सकता है। नौकरशाहों को भाजपा भाती रही है तो भाजपा भी नौकरशाहों को अपने नेताओं पर तरजीह देती रही है। नौकरशाहों और भाजपा का ये प्रेम बताता है कि नौकरशाह किसके लिए काम करते होंगे, अभी नौकरशाह किसके लिए काम कर रहे होंगे, चुनाव के दौरान वे कितना निष्पक्ष रहते होंगे, सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनकी भूमिका कैसी रहती होगी, इस पर बहुत बड़ा सवाल निशान है। नौकरशाहों के बीजेपी में आने की सबसे बड़ी वजह इनके शीर्ष नेतृत्व का नौकरशाही पर भरोसा है। जब भी बीजेपी या इसके गठबंधन की सरकार आती है तो एक आरोप इनकी सरकार पर यह भी लगता है कि सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं। अभी भी केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों पर यह आरोप लगता रहा है कि कुछ नौकरशाह पार्टी के नेताओं की भी अनदेखी करते हैं और सरकार में हस्तक्षेप ज़्यादा होता है इनका। नौकरशाह और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो रिश्ते बनते हैं वो बाद में सियासी रिश्तों में तब्दील हो जाते हैं। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के जज गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा देकर सियासत में जाने का फैसला किया है। गंगोपाध्याय सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। सोमवार को हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनका आखिरी दिन था। इस्तीफा देने के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के टिकट पर उनके चुनाव लड़ने का कयास लगाए जा रहे हैं, जो लड़ेंगे भी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही दावा किया दिया था कि 7 मार्च को एक बड़ा नाम पार्टी में शामिल होगा, यानी सब कुछ तयशुदा था। नौकरशाहों के सियासी रुझान की चर्चा अक्सर होती रही है और रिटायरमेंट के बाद कई अधिकारी राजनीतिक पार्टियों में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि चुनाव भी लड़े, जीते और मंत्री भी बने। लेकिन सरकारी सेवा में रहते ही यदि कोई अधिकारी वीआरएस लेकर सियासी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे तो सेवा के दौरान उसकी निष्पक्षता पर संदेह होना लाजमी है, खासकर तब जब अधिकारी रिटायरमेंट लेकर सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जाए। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के भाजपा में शामिल होने के कयास तेज होते ही तृणमूल कांग्रेस उनके फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगी है। पार्टी के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, अब जबकि भाजपा के टिकट पर न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय का चुनाव लड़ना लगभग तय है तो उनके हाल के फैसलों की तटस्थता पर सवाल उठना लाजमी है। न्यायमूर्ति के फैसलों की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी आलोचना करती रही है। पार्टी के नेता कुणाल घोष तो यहां तक कह चुके हैं कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को सीधे सियासत में उतर जाना चाहिए। रविवार को एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय से मुलाकात के बाद घोष ने कहा था कि अब उनकी सियासत में उतरने के बाद हालिया फैसलों और टिप्पणियों के राजनीतिक होने का सवाल तो उठेगा ही। राज्य सरकार में मंत्री फरहाद हकीम कहते हैं, हम तो बार बार कह रहे थे कि वे जिस कुर्सी पर बैठकर जैसी टिप्पणियां करते थे वैसा नहीं किया जा सकता।
अब अगर वो किसी सियासी पार्टी में शामिल होते हैं तो लड़ाई सियासी होगी। अगर वो जज की कुर्सी छोड़ने के बाद सियासत में उतरकर चुनाव हार जाते हैं तो हमें भी खराब लगेगा। सियासी हलकों में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के इस्तीफे के फैसले को हैरत भरी नजर से देखा जा रहा है। 25 अप्रैल 2023 को उन्होंने अदालत के अपने कक्ष में कहा था, ये प्रचार कौन कर रहा है कि मैं इस्तीफा दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। इसके करीब 10 महीने बाद ही उन्होंने अपनी ही बात को पलट दिया। जस्टिस गंगोपाध्याय अपने कई फैसलों के चलते चर्चित रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के करीबी रहे पार्थ चटर्जी को सीबीआई के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री की पुत्री को शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर उसकी जगह योग्य उम्मीदवार को नौकरी पर बहाल करने का फैसला दिया था। उनके इस फैसलों की वजह से सत्तारूढ़ पार्टी के कई पूर्व मंत्री और विधायक फिलहाल जेल में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई न्यायमूर्ति इस्तीफा देकर सियासत में उतरकर चुनाव लड़ सकता है या फिर इस्तीफा देने से पहले ही इसका ऐलान कर सकता है। इसमें कोई कानूनी बाध्यता तो नहीं होगी, लेकिन वे नौकरशाह और जज जो खास विचारधारा के सियासी दल को फेवर करते हैं, उनकी नीयत पर संदेह तो होता ही है। अब देखना यह है कि राजनीति में उतरने के बाद गंगोपाध्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई कैसे जारी रखेंगे। क्या वे उस पार्टी के भ्रष्टाचार पर वार कर सकेंगे जिसमें वे शामिल होने जा रहे हैं? क्या वे ऐसे ही हो जाएंगे जैसे दूसरे नेता हैं? क्या वे शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को पचा पाएंगे? जज रहते हुए कुछ कर देना अलग बात है, लेकिन राजनीति की दलदल में उतरकर भ्रष्टाचार से लड़ना दूसरी बात है। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में आने से पहले उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए दिखना एक रणनीति के तहत था, राजनीति में कामयाब होने की रणनीति थी क्या, या वे वास्तव में ही भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं? नौकरशाहों और भाजपा का चोली दामन का साथ रहा है। 2014 में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह बिहार के आरा से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर आए और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह यूपी के बागपत से चुनाव जीतकर आए, मोदी सरकार में मंत्री बन गए। अर्जुन मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से चुनाव जीतकर आए, केंद्र में मंत्री बन गए। पूर्व सेना अध्यक्ष वी.के. सिंह और सेना में ही रहे राज्यवर्धन राठौर चुनाव जीतकर आए और मंत्री बने। 2019 में भाजपा ने अमृतसर से भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हरदीप पुरी को चुनाव मैदान में उतारा था, वे केंद्र में मंत्री भी हैं। भाजपा ने होशियारपुर से आईएएस सोम प्रकाश को चुनाव मैदान में उतारा था। हरियाणा में भाजपा के हिसार से आईएएस विजेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। हरियाणा के सिरसा से भाजपा के इंडियन रेवेन्यू सर्विस की अधिकारी रही सुनीता दुग्गल को चुनाव लड़वाया गया। उड़ीसा में भुवनेश्वर लोकसभा सीट से पूर्व आईएएस पराजिता मिश्रा सारंगी भी भाजपा से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। कटक लोकसभा क्षेत्र से पूर्व डीजीपी आईपीएस प्रकाश मिश्रा भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में रह चुके हैं। बंगाल कैडर की आईपीएस भारती घोष घाटल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर खड़ी थी। राजनीतिक विश्लेषक नौकरशाहों का राजनीति में जाने को इसलिए लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानते हैं क्योंकि नौकरी छोड़कर तुरंत सत्ताधारी पार्टी या किसी अन्य पार्टी में शामिल होना ये दिखाता है कि अमुक अधिकारी उस दल के प्रति निरपेक्ष नहीं रहा होगा और अधिकारियों से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो सरकार के बजाय किसी खास दल के प्रति निष्ठावान रहें। हालांकि नौकरशाहों की पैराशूट लैंडिंग से संगठन और कार्यकर्ताओं पर असर पड़ता है, क्योंकि जिसने अधिकारी बनकर काम किया हो वो ना तो जनता और न ही कार्यकर्ताओं के बीच अन्य नेताओं की तरह सहजता से काम कर पाता है, जिसको लेकर संगठन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन भाजपा को कार्यकर्ताओं की कभी परवाह नहीं रही। अधिकारियों के भी इस राजनीति के प्रेम के तर्क हैं। उनका कहना है कि यदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग राजनीति में जा सकते हैं तो नौकरशाह क्यों नहीं। सेवा में रहते हुए उनका वास्ता तो जनता से ही पड़ता है और वे सेवा करने के लिए ही नौकरियों में आते हैं। यदि रिटायर होने के बाद राजनीति में आकर पुण्य सेवा करना चाहते हैं तो क्या बुरा है।
नौकरशाही की कौन कहे, अब तो न्यायाधीश भी रिटायर होकर लोकसभा राज्यसभा पहुंचना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई बिना किसी पार्टी में शामिल हुए रिटायर होते ही राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित कर दिए गए। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय का मामला है। वे भी राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। जज रहते सेवा नहीं होती देश की ने राज्य की, इसके लिए लोकसभा या विधानसभा में पहुंचना क्यों जरूरी है। आज की तारीख में नौकरशाहों की पहली पसंद भाजपा बनी हुई है, दूसरी पार्टियों में इक्का दुक्का नौकरशाह ही जाते हैं। जाहिर है नौकरशाह भी वहीं जाएंगे जहां सत्ता मिलने की उम्मीद हो। बहुत बहुत शुक्रिया।